पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर चीन की एक नापाक चाल बेनकाब हुई है। इस बार चीन सेना के इस खौफनाक प्लान और चीन के सुप्रीम लीडर शी जिनपिंग के इस सीक्रेट मिशन को अमेरिकी खुफिया एजेंसी डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस के निदेशक ने खुद बेनकाब किया है। डीएनआई के निदेशक जॉन रैडक्लिफ के मुताबिक चीन की सेना शी जिनपिंग के विश्व विजेता बनने के सपने को पूरा करने के लिए अब जैविक रूप से विकसित सैनिकों के एक खुफिया मिशन पर काम कर रही है। चीन सेना ने अपने इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने सैनिकों पर परीक्षण करने भी शुरू कर दिए हैं। दरअसल शी जिनपिंग के खिलाफ उनके ही घर में विद्रोह के सुर भी अब तेज होते जा रहे हैं। लिहाजा वो एक ऐसी फौज चाहते हैं जो उनके एक इशारे पर किसी भी हद को पार कर जाए। अमेरिका का चीन पर सनसनीखेज आरोप। चीन के सीक्रेट मिशन का पर्दाफाश। जैविक सैनिक बनाने के लिए मानव परीक्षण। चीन का दैत्य। अमेरिका ने चालबाज चीन की एक और नई चाल का पर्दाफाश किया है। अमेरिका के डीएनआई यानी डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के चीफ जॉन रैडक्लिफ ने चीन पर एक बड़ी और सनसनीखेज तोहमत लगाई है। रैडक्लिफ के मुताबिक चीन विश्व विजेता बनना चाहता है और शी के सपने को पूरा करने के लिए वो हर हद को पार करने के लिए तैयार है और एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा है। और उसका यह सीक्रेट मिशन है जैविक रूप से विकसित सैनिक बनाने का। यानी चीन अपने सुपर सोल्जर प्लान पर चोरी छिपे काम कर रहा है। अमेरिकी अखबार द गार्जियन में छपी एक खबर के मुताबिक चीन की सेना ऐसे सैनिकों की फौज तैयार करने की कोशिश कर रही है जो दूसरे सैनिकों की तुलना में ज्यादा ताकतवर हों। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सुपर सोल्जर बनाने के अपने प्लान पर चीन ने काम भी करना शुरू कर दिया है और अपनी सेना के जवानों पर परीक्षण भी करने शुरू कर दिए हैं। China intends to dominate the world economically, militarily, and technologically. They intend to be the world's superpower. अमेरिका की खुफिया एजेंसी डीएनआई के निदेशक जॉन रैडक्लिफ ने चीन को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि चीन जिस तरह से कुदरत के नियमों के साथ खिलवाड़ कर रहा है वो लोकतंत्र और लोगों की आजादी का उल्लंघन है। रैडक्लिफ ने चीन पर आरोप लगाया कि चीन अमेरिका और पूरी दुनिया पर अपनी सेना के दम पर राज करना चाहता है ताकि वो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रख सके। रैडक्लिफ के मुताबिक चीन के दुनिया के दूसरे देशों के साथ रवैये को देखते हुए आज की तारीख में चीन दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा खतरा बन चुका है जो विश्व के विनाश की वजह बन सकता है। रैडक्लिफ का आरोप है कि चीन ने अमेरिका की रक्षा तकनीक चुराई और फिर अपनी सेना के आधुनिकीकरण प्लान पर काम करना शुरू किया। लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर सेना बनने की सनक में अब वो कुदरत के नियमों से भी छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आ रहा है।
चीन की सरकार जानती है कि उसके जो सोल्जर्स हैं वो चॉकलेट सोल्जर्स हैं, वो सॉफ्ट सोल्जर्स हैं, वो योद्धा नहीं हैं, उनका बैटल एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। तो चीन की जो रणनीति है कि ग्वांजा का, कि चीन विश्व का सत्ता का, शक्ति का मुख्य केंद्र बिंदु बने, और इसके लिए वो इस रास्ते पे दौड़ता है कि दूसरों देश का जो ज़मीन है उसको हथियाओ। विस्तारवाद की नीति उसकी नीति है। इसके लिए समझता है कि ज़रूरी है कि उसकी सेना सक्षम हो और काबिलियत हो, जो कि आज नहीं है। और इसके लिए वो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा है ताकि इनकी क्षमता बढ़े। अमेरिका के खुफिया एजेंसी DNI के निदेशक जॉन रैटक्लिफ ने चीन पर एक गंभीर आरोप लगाया है, जिसमें यह कहा गया है कि चीन की सेना ने शी जिनपिंग के दुनिया को जीत लेने के सपने को पूरा करने के लिए नैतिकता के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। यही नहीं, चीन की सेना ने तो कुदरत के नियम के खिलाफ जाकर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। जॉन के मुताबिक चीन की सेना ने अपने सैनिकों को ताकतवर बनाने के लिए उन पर जैविक परीक्षण किया है, ताकि उनके सामान्य सोल्जर्स को एक सुपर सोल्जर्स में बदला जा सके। जानकारों का कहना है कि चीन की सेना यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी चीन सरकार से नाखुश है, लेकिन बात यहीं तक महदूद रहती तो ठीक थी, लेकिन शायद इससे आगे निकल चुकी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व नेता के पुत्र जियानली यांग के मुताबिक चीन की सेना के कुछ अफसर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के फैसलों से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने शी जिनपिंग के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है, यानी शी जिनपिंग को उनके ही घर में घेरने की तैयारी की जा रही है। इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, टेक्नोलॉजिकली, हर तरह से वो हर एक जो कंट्री है इस वर्ल्ड में सबको डोमिनेट करके चाइना सबसे ऊपर हो। और जहाँ तक ये ह्यूमन टेस्टिंग वगैरह की बात हो रही है सोल्जर्स के ऊपर, ये एमोरल है, ये कोई इसको सपोर्ट नहीं कर सकता, ये ह्यूमन वैल्यूज के अगेंस्ट में है, ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में है। चीन के दामन पर पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को फैलाने का दाग लगा है, और ऐसे वक्त में उसके सुपर सोल्जर प्लान के पर्दाफाश होने के बाद शी जिनपिंग की दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। जैविक रूप से विकसित सैनिकों की फौज के मुद्दे पर चीन को पूरी दुनिया को जवाब देना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र के कानूनों का उल्लंघन भी है। जब तक चीन को एक सबक नहीं सिखाया जाएगा, UNSC से हटाया नहीं जाएगा, उसके पंख नहीं काटे जाएंगे, तब तक चीन अपनी मनमानी करता रहेगा। तो विश्व के सब शक्तियां मिलकर चीन को परास्त करो, नहीं तो ये जो असुर बोतल से निकला है, ये असुर विश्व को बर्बाद कर देगा। तीसरा विश्व युद्ध यदि होता है, मेरा अनुमान है, तो इसके लिए मुख्य कारण होगा चीन। जुलाई 2020 में चाइना डिजिटल टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक 2018 में CCP यानी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की नेशनल कांग्रेस के सदस्यों को शी जिनपिंग ने पार्टी के 18वें सत्र के 2 दिन पहले ही बंदी बना लिया था, ताकि पार्टी चेयरमैन उनके चुनाव में कोई अड़ंगा न डाल सके। अखबार ने यह खबर चीन छोड़ चुकी है वकील कायशिया के हवाले से छापी है। कायशिया के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने CCP की अंदरूनी खामियों का फायदा उठाकर पुलिस और सेना को अपने कब्जे में कर रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, काय का आरोप है कि शी जिनपिंग बंदूक के जोर पर और भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों के दम पर पार्टी के सदस्यों को उनके खिलाफ कुछ भी बोलने से डरा कर रखते हैं। शी जिनपिंग ने चीन के राजनीतिक सिस्टम में मौजूद खामियों को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रखा है, और उन्हें जब भी जरूरत पड़ती है तो वो इस हथियार का इस्तेमाल करने से हिचकते नहीं हैं। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि चीन पूरे विश्व पर राज करना चाहता है, और उसकी विस्तारवादी नीतियों के चलते ही वो हमेशा अपने पड़ोसी मुल्क के साथ जंग जैसे हालात बनाए रखता है। चीन की इन्हीं हरकतों के चलते भारत और अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश उसके खिलाफ खड़े हैं। चीन की सेना को ये भी पता है कि वो अकेले पूरी दुनिया से लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन वो शी जिनपिंग के सामने नतमस्तक है। ऐसे में कोरोना को लेकर पहले ही चीन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है, और अब इस सुपर सोल्जर्स के राज से पर्दा उठने के बाद
पूरी दुनिया के वो तमाम देश जो कि अब तक उसके साथ थे वो भी दूरी बना सकते हैं। चीन मामलों के एक्सपर्ट और चाइना नेकैन के सह संस्थापक एडम नी के मुताबिक कुछ लोग दुनिया भर में चीन को एक चट्टान की तरह पेश करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। दरअसल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में ही कई मामलों पर विरोधाभास चल रहा है और इसकी वजह से सबको एकजुट रखना शी जिनपिंग के लिए भारी पड़ रहा है। एडम नी के मुताबिक चीन चाहे खुद को कितना भी एकजुट दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन पार्टी के अंदर दरारें अब दुनिया को दिखने लगी हैं। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर अब शी जिनपिंग की पकड़ कमजोर होती जा रही है और इनमें से एक बड़ा धड़ा उन नेताओं का है जो शी जिनपिंग की नीतियों और उनके कामकाज करने के तरीके से खुश नहीं है। इसके अलावा कोरोना काल में चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। चाइनीज बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स के ट्रस्टी चेयर और वरिष्ठ सलाहकार स्कॉट कैनेडी के मुताबिक कोरोना संकट के चलते चीन में बेरोजगारी दर बहुत बढ़ चुकी है। इसके अलावा चीन में खाद्यान्न संकट भी बढ़ने की वजह से वहां भुखमरी भी बढ़ती जा रही है। जानकारों का मानना है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए आर्थिक और राजनीतिक परेशानियों को दूर करना मुश्किल होता जा रहा है, लिहाजा उनके खिलाफ विद्रोह के सुर तेज होते जा रहे हैं। ऐसी हालात में वो एक ऐसी फौज चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनके फरमान पर बिना सवाल किए काम करती रहे। भारत से कदम कदम पर पिटने वाले चीन को अब दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतों ने भी सबक सिखाने का पक्का इरादा कर लिया है। ब्रिटेन ने शी जिनपिंग के गुरूर को चकनाचूर करने के लिए दक्षिण चीन सागर में अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को क्वीन एलिजाबेथ को बेड़े को अब तैनात करने का बड़ा फैसला किया है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब व्हाइट हाउस से विदा लेने से पहले चीन को जबरदस्त तरीके से चोट पहुंचाने का इरादा कर लिया है। यानी साफ है, चीन अब लद्दाख से लेकर समंदर तक पूरी तरह से घिर चुका है और उसकी जरा सी भी चालाकी अब उस पर भारी पड़ सकती है। चीन अब पूरी तरह से घिर गया। एक्शन के मूड में आ गया ब्रिटेन। दक्षिण चीन सागर में मच गई खलबली। नए साल में आएगा ब्रिटिश नेवी का विध्वंसक। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर चलाए हथौड़े। सत्ता से जाते जाते ट्रंप ने चीन को दिया जख्म। लद्दाख इलाके में भारत से मात खा चुका चीन अब पूरी तरह से घिर चुका है। शी जिनपिंग की तमाम साजिशों को देखते हुए भारत के साथ अब अमेरिका और ब्रिटेन ने भी चीन के खिलाफ ढंग से मोर्चा खोलने का इरादा कर लिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ब्रिटेन के तेवर इतने तीखे कभी नहीं दिखे जितने इस बार उसने शी जिनपिंग के खिलाफ दिखाने शुरू कर दिए हैं। खास तौर पर हांगकांग को लेकर चीन के रवैये से खफा ब्रिटेन ने शी जिनपिंग की लाल सेना को सबक सिखाने का मन बना लिया है। ब्रिटेन ने चीन के खिलाफ एक बड़ा फैसला लेकर दक्षिण एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जबरदस्त सनसनी पैदा कर दी है। चीन के खिलाफ एक्शन के मूड में आया ब्रिटेन अब अपना सबसे बड़ा जंगी जहाज एशिया भेज रहा है। बताया जा रहा है कि नए साल में ब्रिटिश नेवी अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ को पूरे फ्लीट के साथ एशिया में चीन के नजदीक तैनात करने जा रही है। माना जा रहा है कि जनवरी महीने में एशियाई समुद्र में चीन के खिलाफ ये एयरक्राफ्ट कैरियर नियुक्त कर दिया जाएगा। यानी नए साल की शुरुआत में ही ब्रिटिश नेवी का विध्वंसक जहाज दक्षिण चीन सागर में पहुंच जाएगा। ब्रिटेन का अत्याधुनिक और सबसे बड़ा 65,000 टन एयरक्राफ्ट कैरियर HMS एलिजाबेथ तैयार हो चुका है। वो
सी डिप्लॉयमेंट के लिए साउथ चाइना सी की तरफ अग्रसर हो रहा है। ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धक्का होगा और वियतनाम, फिलीपींस और भारत जैसे देश जो कि इंडो पैसिफिक इलाके में हैं, उनके लिए एक अच्छा समाचार है। ब्रिटिश नेवी के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ के दक्षिण चीन सागर में तैनाती की इस खबर ने शी जिनपिंग की सरकार को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस खबर के साथ दक्षिण चीन सागर में खलबली सी मच गई है, क्योंकि चीन की आक्रामकता अब उस पर ही भारी पड़ती दिख रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 30 दिनों बाद ही ब्रिटिश नेवी का HMS क्वीन एलिजाबेथ पूरे फ्लीट के साथ साउथ चाइना सी में तैनात होने जा रहा है और यहां चीन की तरफ से पैदा किए गए तनाव के बीच ब्रिटिश नौसेना अमेरिका और जापान की सेना के साथ बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास करने की तैयारी में। ब्रिटिश नेवी के इस सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर बहुत से घातक जंगी हथियार तैनात होंगे। मिली जानकारी के मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ के साथ ब्रिटिश नेवी स्ट्राइकर समूह में F-35B लाइटनिंग फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन, स्टेल्थ लड़ाकू विमान, 2 टाइप 45 श्रेणी के डिस्ट्रॉयर, 2 टाइप 23 फ्रिगेट, इतना ही नहीं 2 टैंकरों और हेलीकॉप्टर्स के बेड़े के साथ दक्षिण चीन सागर में तैनात होने जा रहा है। खबर है कि ब्रिटेन ने दक्षिण चीन सागर में होने वाले युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को भी शामिल होने का न्योता दिया है, ठीक उसी अंदाज में जैसे भारत ने अभी क्वाड देशों के साथ मिलकर मालाबार 2020 में 4 देशों के साथ अरब सागर में युद्धाभ्यास करके चीन की नींद उड़ा दी थी। यानी एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है, वो ये कि शी जिनपिंग ने जिस तरह से दुनिया में अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश की, उसे सबक सिखाने के लिए अब भारत के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन ने भी कमर कस ली है। इतना ही नहीं, दक्षिण चीन सागर में चीन के दबदबे को पूरी तरह से खत्म करने के इरादे से ही अमेरिका और ब्रिटेन ने भी ये बड़े कदम उठाकर शी जिनपिंग की लाल सेना को पूरी तरह से घेर लिया है।